तीन बहुओं का एक कमरा। रीता, गीता, मीता, स्वरा जी की तीन बहुएं थी। तीनों की तीनों एक नंबर की झगड़ालू थी। तीनों में एक नहीं जमती और आए दिन वो एक दूसरे से झगड़ती रहती, जिस कारण स्वरा जी अपनी बहुओं से बहुत परेशान थी। एक दिन सुबह सुबह, गीता, तुझे मुझसे जलन है तो गुस्सा चाय पर क्यों निकाल रही है? इतनी सारी चीनी और चाय पत्ती वाली चाय कौन पीता है भला? घर में सबने तो पी, उन्हें तो बेकार नहीं लगी, एक तुझे ही लग रही है क्योंकि तूने जानबूझकर सिर्फ इसमें ही चीनी और चाय पत्ती ज्यादा की है। वो छोड़ रीता, एक बात बता, आज सब्जी रोटी तू बनाने वाली थी तो दाल चावल क्यों बनाए हैं? आधा काम तो किया है ना, अब रोटी सब्जी बना लो। अच्छा, बड़ी चालाक है तू तो, आसान आसान खाना बना दी, अब सब्जी रोटी टफ है तो मुझे बोल दिया बनाने को। वाह वाह वाह। इस तरह तीनों किचन में बहस कर रही होती हैं। क्या हो रहा है यहाँ किचन में? माँ जी, अपनी दोनों बहुओं को समझा लो, जब देखो तब नाक में दम करती रहती है मेरा। माँ जी, आप इसे समझाओ, सबको एक जैसे ही चाय दी मैंने, लेकिन ये फालतू में कमी निकाल कर झगड़ा कर रही है मेरे से। माँ जी, आप पहले रीटा को बोलो, ज्यादा चालाकी ना किया करे। अरे चुप हो जाओ, तीनों की तीनों एकदम शांत। हद होती है, जब देखो तब भूखी शेरनी की तरह पंजा मारने को तैयार रहती हो। रहने दो, अब से सारे काम मैं करूँगी, तुम तीनों को तो मैं बताती हूँ। लेकिन स्वरा जी तीनों की एक नहीं सुनती और कमरा बंद करके चली जाती हैं। शाम को, देखो माँ जी ने तुम दोनों को इस कमरे में रहने के लिए तो कह दिया है, लेकिन मैं बेड नहीं दूंगी। दोनों को सोच लो कहाँ सोना है, अब चाहे सोफे पर या जमीन पर, बेड की सोचना भी मत। ऐसा क्या? ठीक है, फिर मैं अभी जाके बता देती हूँ कि शादी के पहले जो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था, तुम अभी भी कभी कभी उससे बात करती हो। और मैं भी माँ जी को कह देती हूँ, कभी कभार आप जब माँ जी को दूध देने जाती हो, झूठा करके लेके जाती हो। अरे अरे, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ऐसा कुछ मत करना, तुम दोनों तो मेरी बहन जैसी हो ना। चलो साथ में सोएंगे आज। साथ में नहीं, हम दोनों साथ में सोएंगे। अब आप जमीन पर सो जाओ। इसके बाद दोनों मीता को बेड पर नहीं सोने देती। वहीं आधी रात को, इन दोनों ने मुझे बिस्तर से भगाया, अभी बताती हूँ। इसके बाद मीता जोर का पात मारती है और पूरे कमरे में गंदी बदबू आने लगती है। अरे रीटा, पात क्यों रही है? बदतमीजी मत कर, तुझे यहाँ सोने दिया वही काफी है, मुझ पे आरोप मत लगा। पाता तो तूने ही है। इसके बाद दोनों झगड़ने लगती हैं। ये देखकर मीता को बड़ी खुशी मिलती है। अगली सुबह, अरे वाह मीता, ये परफ्यूम तो बड़ा प्यारा है, मैं लगा लेती हूँ। आज तो मैं मीता के महंगे वाले साबुन से नहाऊंगी। मुझे खुजली है, तुम्हें भी हो जाएगी। हाँ, जुबान चलाने की ना मुझे भी सेम बीमारी है, डोंट वरी। अरे माँ का फोन आ रहा है, मैं अब अपनी सास से सबकी चुगली कैसे बतलाऊंगी? क्या हुआ, तुम्हारी माँ फोन कर रही है, उठा लो ना। नहीं नहीं, बाद में करती हूँ। ऐसे ही सब बहुओं के मायके से फोन आता है और सहेलियों के फोन आते हैं, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाती। तुम दोनों अब क्यों अपने घर वालों और सहेलियों का फोन नहीं उठा रही हो? जिस कारण तुम नहीं उठा रही, मैं नहीं चाहती कि मैं चुगली करूं तो कोई सुने, बस इसलिए। मेरा भी सेम ही प्रॉब्लम है। मैं तो कहती हूँ सुलह कर लो, हम मिलकर काम कर लेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ तो रहने से छुट्टी मिलेगी। हाँ हाँ, सही बात है। और झगड़ा तो करती है, लेकिन सास के कान तक आवाज नहीं पहुंचती। जिसके बाद सास भी तीनों बहुओं को एक कमरे से आजाद कर देती है।